हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। आप मेरे बारे में यहाँ देख सकते हैं। सीएसआर नेट में मेरी 59 रैंक थी। जैम मैंने 162 रैंक से क्लियर किया था। गेट और बीआरसी दोनों ही एग्जाम मैंने 2018 में क्लियर किए थे। आज मैं आपको क्लासिकल मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूँगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं डिस्कस कर रही थी। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शॉर्टलिस्ट किए हैं। मुझे लगता है नेट और गेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नेट के एग्जाम के लिए, कि नेट में 2 से 3 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन बहुत आते हैं इन टॉपिक्स पर। इनमें आपको करना क्या होता है, सिर्फ आपको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। इन फॉर्मूलेस को किस तरह से आप अप्लाई करोगे फॉर्मूले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो यदि आपको पता है तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताऊंगी, फॉर्मूलेस बताऊंगी और मॉडल क्वेश्चंस बताऊंगी। आप यहाँ देखोगे कि फॉर्मूलेस को आप किस तरह से अप्लाई करके इजीली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन से रिलेटेड आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये मैं पार्ट 1 इस पर बना चुकी हूँ। इन टॉपिक से रिलेटेड मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 में ये क्लासिकल मैकेनिक्स को कंप्लीट कर दूंगी। हैमिल्टोनियन डायनामिक्स, जैसा कि आपको मैं पार्ट 1 में बता चुकी हूँ, जितने भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं या जिनमें भी कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसे सिस्टम्स को हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी नंबर ऑफ इक्वेशंस होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो ऐसे सिस्टम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स का यूज़ करते हैं या फिर हम लैग्रांजियन मैकेनिक्स का यूज़ करते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन में क्या होता है, इनमें कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, कम हो जाती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होने का इससे क्या होता है, हमारी इक्वेशंस भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इससे हमें सॉल्यूशन निकालने में थोड़ा सा ईजी हो जाता है। लेकिन यदि हम ये देखते हैं कि लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन में क्या डिफरेंस है, यदि हम लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन की बात करते हैं, सो लैग्रांजियन में हमें सिर्फ क्यू चाहिए होता है, लेकिन हैमिल्टोनियन में हमें पी और क्यू दोनों चाहिए होता है। यदि आपको किसी सिस्टम में ये पता है कि इसका कैनोनिकल, ये इसी इनको क्या बोलते हैं, कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स, या फिर आपको बोल सकते हो फेज स्पेस, या फिर आप बोल सकते हो कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम। यदि आपको किसी सिस्टम का पता है, यदि आपको किसी सिस्टम का कोऑर्डिनेट और मोमेंटम पता है, ऐसे सिस्टम्स के लिए आप सिर्फ हैमिल्टोनियन यूज़ कर सकते हो, लैग्रांजियन यूज़ नहीं कर सकते। यदि आपको सिर्फ सिस्टम का वो कोऑर्डिनेट पता है तब आप लैग्रांजियन यूज़ कर सकते हो। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया। न्यूटोनियन मैकेनिक्स को कॉम्प्लेक्स सिस्टम में यूज़ नहीं कर सकते। यदि कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो आप लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन यूज़ कर सकते हो। लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन में भी डिफरेंस ये है कि लैग्रांजियन में सिर्फ आपको यदि सिस्टम का क्यू पता है तब आप लैग्रांजियन यूज़ कर सकते हो। यदि आपको सिस्टम का फेज स्पेस पता है, कोऑर्डिनेट और मोमेंटम यदि सिस्टम का गिवन है, तो आप हैमिल्टोनियन यूज़ कर सकते हो। सो हैमिल्टोनियन जो डायनेमिक्स होती है, हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स की यदि हम बात करते हैं तो एच और एल में एक रिलेशन होता है। इस रिलेशन को जब हम एल से एच में जाते हैं, हम एच में जा रहे हैं, तो एच कैसे जा रहे हैं हम, पी क्यू डॉट माइनस एल होता है। ये हम एल से एच में चले गए, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलते हैं लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन। लैग्रांजियन नहीं, इट्स ए लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब हम एल से एच में जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन। तो कैसे जाते हैं, यदि हम क्या करते हैं, पी क्यू डॉट माइनस एल कर देते हैं, पी क्यू डॉट माइनस एल कर दिया, तो ये हम क्या, हमको हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स मिल जाती है, किसी सिस्टम का हैमिल्टोनियन मिल जाता है। यदि हम इक्वेशन की बात करते हैं तो इक्वेशन क्या होती है, क्यू डॉट होती है डेल एच अपॉन डेल एच अपॉन डेल पी आई, और पी आई डॉट होता है माइनस का डेल एच अपॉन डेल क्यू आई। आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे इससे रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड मिलेगा, यदि आपको एल गिवन है और आपको एच में जाना है तो आपको इस तरह से जाना पड़ेगा। तो आपको ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी यदि किसी सिस्टम का आपको हैमिल्टोनियन पता करना है तो। दूसरा, यदि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है हैमिल्टोनियन में, आपको एच गिवन है और इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, तो आपको ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। आपको नेट में 2 तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। एक, जब आपको एच गिवन है और एल में जाना हो, और एल गिवन है और एच में जाना हो। तो आपको मैं आज ये वाला बताने वाली हूँ जहाँ आपको हैमिल्टोनियन गिवन होता है, आपको लैग्रांजियन में जाना होता है। एक चीज़ जो आपको याद रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये, जो एच होता है वो पी क्यू का फंक्शन होता है। इसका मतलब यदि जब आपको एच निकालना होगा ना, तो आपको वो जो इक्वल्स टू में होगा वो सिर्फ पी और क्यू में रहना चाहिए, और जो एल निकालते हो, एल होता है क्यू और क्यू डॉट का फंक्शन। तो यहाँ पर जो इक्वल्स टू में होगा वहाँ पर सिर्फ क्यू और क्यू डॉट ही होने चाहिए। एल में जो इक्वेशन बनेगी वो क्यू और क्यू डॉट में ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एल क्यू क्यू डॉट का फंक्शन होता है। सो जैसे कि हम यहाँ पर एल निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, पी क्यू डॉट माइनस का एच, यही होगी हमारी इक्वेशन एल के लिए। क्योंकि हमको पता है एल जो होता है वो क्यू क्यू डॉट का फंक्शन होता है, तो यहाँ से हमें क्या एलिमिनेट करना होगा, पी एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी,
सिर्फ क्यू और क्यू डॉट में रहेगी। सो हम सबसे पहले यहाँ पर पी को एलिमिनेट करते हैं। तो कैसे करते हैं उसको देखते हैं। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, पहले हम क्यू डॉट निकालेंगे। हमारी इक्वेशन से हमने देखा क्यू डॉट क्या होता है, डेल एच अपॉन डेल पी आई। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, क्यू डॉट। जो अब इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, पी आई निकालते हैं। जो इक्वेशन बनकर आएगी वहाँ पी आई कहीं ना कहीं होगा, तो वहाँ से हम क्या निकालेंगे, पी आई को फाइंड कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन है एल की, पी क्यू आई डॉट माइनस एच, वहाँ से हम क्या कर देंगे, पी आई को एलिमिनेट कर देंगे। पी आई की जो इक्वेशन आएगी वहाँ पी आई को रिप्लेस कर देंगे। तो जो एल होगा सिर्फ क्यू और क्यू डॉट का फंक्शन होगा। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं जहाँ हमें एच गिवन है और हमें एल निकालना है। यदि हमें एच गिवन है, एल निकालना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, पी क्यू डॉट माइनस का एच। और हमें पता है कि एल जो होता है क्यू क्यू डॉट का फंक्शन होता है। तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, पी को हटाना पड़ेगा। और पी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप 1 यूज़ करते हैं, जहाँ हम सिर्फ क्या निकालते हैं, क्यू डॉट निकालते हैं। और क्यू डॉट क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स। तो हम देखते हैं एच वाले फंक्शन में कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं। यहाँ देखेंगे हम आर और थीटा, ये 2 कोऑर्डिनेट हैं। तो हम यहाँ से आर डॉट और थीटा डॉट निकालते हैं। तो जब हम आर डॉट और थीटा डॉट निकालते हैं, क्या करेंगे, डेल एच अपॉन डेल पी आर करेंगे और डेल एच अपॉन डेल पी थीटा करेंगे। तो कैसे करेंगे, जैसे हम डेल एच अपॉन डेल आर करते हैं, यहाँ से निकल के आता है क्या, 2a पी आर। और जब पी थीटा डॉट करते हैं तो यहाँ से निकल के आता है 2b पी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में पी आर भी आ रहा है और पी थीटा भी आ रहा है। तो इस स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, पी आर और पी थीटा को निकालते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन से पी आर और पी थीटा निकालेंगे। और स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, पी आर पी थीटा जो हम यहाँ से निकल कर आया है उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, जिससे पी की जितनी भी टर्म्स होगी वो रिप्लेस हो जाएगी और एल जो बचेगा वो सिर्फ आर थीटा, आर डॉट और थीटा डॉट में बचेगा। क्यों, क्योंकि एल पी का फंक्शन नहीं होता। तो देखते हैं क्या करते हैं। हमने स्टेप 1 में क्या किया, आर और थीटा डॉट निकाल लिया। पी और पी थीटा की टर्म्स में हमें आर डॉट और थीटा डॉट निकाल लिया। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, पी आर निकालेंगे, जो कि क्या होगा, आर डॉट अपॉन 2a। पी थीटा क्या होगा, थीटा डॉट आर स्क्वायर 2b। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, जो एल की इक्वेशन थी, क्या थी, पी क्यू डॉट माइनस एच, वहाँ से हम क्या करेंगे, पी को रिप्लेस कर देंगे। और पी क्या होगा, ये। तो हम क्या करेंगे, पी आर आर डॉट प्लस पी थीटा थीटा डॉट माइनस एच में पी आर और पी थीटा को रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पर पी आर और पी थीटा की टर्म्स पुट करते हैं, यहाँ पर हमने पुट की तो ये आर डॉट का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर पुट की ये थीटा डॉट आर डॉट का थीटा डॉट का स्क्वायर, आर का स्क्वायर अपन 2b हो गया। हमने यहाँ पर एच की पूरी वैल्यू पुट कर दी। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम एच निकाल लेंगे। तो यही क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा। तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि एच से एल में जाने के लिए कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, जहाँ हमें एच गिवन है और हमें एल निकालना है। सो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ आपको एच गिवन है। और जब आपको एच गिवन होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, एल निकालने के लिए पी को रिप्लेस करना पड़ता है। तो आप सबसे पहले इस इक्वेशन में क्या करेंगे, एल निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको वैल्यू ऑफ डी एल अपॉन डी टी निकालना है। आपको डायरेक्ट एल नहीं पूछा है, यहाँ पर डी एल अपॉन डी टी पूछा है। तो आप सबसे पहले एल ही निकालोगे। उसके लिए आप पी क्यू डॉट माइनस एच यूज़ करोगे। ओके, और पी क्यू डॉट में हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमारा वेरिएबल कौन सा है, कोऑर्डिनेट कौन सा है हमारा, थीटा ओनली। तो आपको पी थीटा थीटा डॉट निकालना है। ओके, आपको क्या निकालना है, एल निकालना है, पी थीटा थीटा डॉट माइनस एच, जहाँ पर आपको पी थीटा को रिप्लेस करना है। और पी थीटा को रिप्लेस करने के लिए आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में आपको सबसे पहले थीटा डॉट निकालना है, जो कि क्या होगा, डेल एच अपॉन डेल पी थीटा। यहाँ से आप जैसे पी निकालोगे तो यहाँ पर आपको इक्वेशन बनेगी, जो कि एक इक्वेशन बनकर आएगी, क्या होगी, पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर। इस इक्वेशन से आप क्या करोगे, पी थीटा निकालोगे। और पी थीटा क्या होगा इस इक्वेशन में, पी थीटा होगा हमारा एम एल स्क्वायर थीटा डॉट, ये हमारा क्या हो जाएगा, पी थीटा। तो आप इस इक्वेशन में पी थीटा थीटा डॉट माइनस एच में इस वाली इक्वेशन को पुट कर दोगे। साथ में जो एच में भी जो पी आएगा, आप वहाँ पर भी पी को रिप्लेस कर दोगे इस वाली इक्वेशन से। तो जब आप सॉल्व करोगे तो एल आपका आएगा एम एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई में ये। ठीक है, तो एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा, एल आ जाएगा। अभी आपका सिर्फ एल निकला। जब आपको डी एल अपॉन डी टी पूछा है तो आपको ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। ये हमारी क्लासिकल में एक इक्वेशन होती है। अब यहाँ क्या करोगे आप, एल वाली इक्वेशन में डेल अपॉन डेल टी निकालोगे। ये तो क्या होगा, जीरो, क्योंकि हमारे एल की टर्म में टी तो है ही नहीं, तो ये जीरो हो जाएगा। एल और एच में आप क्या निकालोगे, पॉइजन ब्रैकेट निकालोगे। पॉइजन ब्रैकेट क्या होता है आपको ये भी बताना है।
ये हमारा क्या होता है, पॉइजन ब्रैकेट होता है। एल और एच, यदि फर्स्ट टर्म यदि एल है तो उसके नीचे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये इसी तरह से बनती है हमारी इक्वेशन। क्या होता है, डेल एल अपन डेल थीटा होता है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म के नीचे आता है हमेशा मोमेंटम, पी थीटा हो गया हमारा, माइनस का होता है। अब सेकंड टर्म के नीचे आता है थीटा और मतलब हमारा कोऑर्डिनेट, और फर्स्ट टर्म के नीचे आता है हमारा क्या, मोमेंटम। तो ये हमारा पॉइजन ब्रैकेट होता है। यदि हम इसको इन जनरल लिखते हैं तो इन जनरल हमारा ये होता है, ये टी भी हमारा कोई फंक्शन हो गया, उसके फर्स्ट के नीचे आ गया हमारा क्यू, सेकंड के नीचे आ गया पी, फर्स्ट के नीचे आ गया हमारा पी और सेकंड के नीचे आ गया हमारा क्यू। तो ये हमारा क्या होता है, पॉइजन ब्रैकेट। जब हम डेल एल अपन डेल टी निकालते हैं तो क्या होगा, एल एच का पॉइजन ब्रैकेट प्लस डेल एल अपन डेल टी, ये हमारी इक्वेशन होती है। इसमें हमको पता है कि डेल एल अपन डेल टी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव तो जीरो होगा। जब हम एल और एच का पॉइजन ब्रैकेट निकालते हैं तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, तो यही हमारा क्या होगा, डेल एल अपन डेल टी। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो यही हमारा क्या होगा, डेल एल अपन डेल टी। तो जब हम डेल एल अपन डेल टी निकालेंगे तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, तो ये हमारे ऑप्शंस हैं, तो आप देखना कि इनमें से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा जिसमें आपको हैमिल्टोनियन गिवन है और आपको एल निकालना है। सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। इसमें आपको पता है कि जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, एक्स होगा, तो एल की इक्वेशन होगी पी एक्स एक्स डॉट माइनस एच, और यहाँ पर हमें क्योंकि एल एक्स और एक्स डॉट का फंक्शन होता है इसलिए हम क्या करेंगे, पी एक्स को रिप्लेस कर देंगे। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स डॉट निकालेंगे। एक्स डॉट क्या होगा, डेल एच अपॉन डेल पी, तो यहाँ से हम डेल एच अपॉन डेल पी निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स पी अपॉन एम आ जाएगा, और यहाँ से हम पी निकाल लेंगे, पी क्या होगा, एम एम एक्स डॉट अपॉन के एक्स, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पी निकाल लेंगे, और इस पी को ही हम क्या कर देंगे, इस वाली इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारा एल निकल जाएगा। और हम क्या करेंगे, जब एच पुट करेंगे ना तो एच में भी हम क्या करेंगे, पी को यहाँ से, ये एच में भी पी है तो हम पी को भी रिप्लेस कर देंगे इस वाली इक्वेशन से, और जैसे हम इसको यहाँ पर रिप्लेस करेंगे पी को, तो यहाँ पर हमारा एल निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन है, आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो जैसे आप पी को यहाँ पर पुट करेंगे तो एल की इक्वेशन में, तो आपको इनमें से एक ऑप्शन मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन 2017 में आया है, जहाँ पर आपको एच गिवन है और आपको लैग्रांजियन इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है। सेम प्रोसेस है, इसमें भी आपको एल निकालना है, तो पी एक्स डॉट माइनस एच होगा क्योंकि यहाँ पर एक ही कोऑर्डिनेट है एक्स। ओके, सो यहाँ पर एक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये डेल एच अपॉन डेल पी करोगे, यह हमें एच गिवन है, यहाँ से डेल एच अपॉन डेल पी निकालोगे। जैसे आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको पी में एक इक्वेशन बनकर आएगी, पी को वहाँ से आप निकालोगे, स्टेप 2 है हमारा जहाँ पर आप पी को निकालोगे। निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स डॉट निकालेंगे, और एक्स डॉट क्या होगा, डेल एच अपॉन डेल पी, तो यहाँ से डेल एच अपॉन डेल पी निकालेंगे तो आएगा अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस पी अपॉन 1+2 बीटा एक्स। इस वाली इक्वेशन से हम क्या करेंगे, पी को रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ से और यहाँ से हम पी को रिप्लेस करते हैं तो क्या होगा, पी आएगा हमारा एक्स डॉट माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1+2 बीटा एक्स। जैसे हमें पी आया, हम क्या करेंगे, एल में पी को रिप्लेस कर देंगे, वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। जैसे हम यहाँ पर p की वैल्यू पुट करते हैं और h में भी हम p को रिप्लेस करते हैं तो l की एक इक्वेशन बनकर आएगी, वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका सही आ रहा है। सेकंड टाइप क्या है, जब हम L to H में जाते हैं, जहाँ पर आपको L गिवन है और आपको H में जाना है, ठीक है। सो आपको ये पता है कि जो L होता है वो Q डॉट का फंक्शन होता है और H होता है वो क्या होता है, P और Q का फंक्शन होता है। सो हमें क्या करना है, आपको पता है कि जो h होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, पी क्यू डॉट माइनस का l, और p जो फंक्शन होता है p और q का फंक्शन होता है। यहाँ पर तो हमको q डॉट भी दिख रहा है तो हमें यहाँ पर क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, q डॉट को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे वो ये हैं। इन द फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, पी आई निकालोगे, ठीक है। सो पी आई हमें पता है, हमारे पार्ट 1 में हमने दिखा था लैग्रांजियन में, जनरलाइज मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, डेल एल अपॉन डेल क्यू आई डॉट होता है। स्टेप 2 में क्या करना है, जो इक्वेशन बनकर आएगी ना वहाँ से हमको क्यू आई डॉट निकालना है। क्यों, क्योंकि जो एच होता है वो सिर्फ पी और क्यू का फंक्शन होता है, तो यहाँ से हमें जो रिप्लेस करना होगा वो क्या करना होगा, क्यू डॉट रिप्लेस करना होगा। इन दोनों इक्वेशन से हम जब क्यू डॉट निकाल लेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे तो वही हमारा क्या होगा, एच में एक इक्वेशन बनकर आएगी पी क्यू की टर्म में। सो हमारा एल से एच में क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पर हमें क्या होता है, एल गिवन होता है और हमें क्या निकालना है, एच निकालना है। सो हमें पता है एच क्या होता है, पी क्यू डॉट माइनस का एल, और यहाँ पर क्यू क्या होगा, इस वाली इक्वेशन में जो भी क्या है
कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पर जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है एक्स है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर जो रिप्लेस करना है वो एक्स डॉट को रिप्लेस करना है। तो एक्स डॉट को रिप्लेस करने के लिए हमें स्टेप फर्स्ट में क्या करना पड़ेगा, पी निकालना पड़ेगा, जो कि क्या होता है डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट। इस वाली इक्वेशन में देखते हैं डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट क्या होता है, एक्स डॉट अपॉन एक्स। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हम एक्स डॉट निकालते हैं, जो कि क्या होगा एक्स पी। स्टेप थर्ड में क्या करना है हमें, इस स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, जो इक्वेशन निकल कर आई है हमारी पी की, सॉरी एक्स की, एक्स डॉट की, वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो क्या होगा पी एक्स डॉट माइनस का एक्स डॉट का स्क्वायर अपॉन 2x प्लस वी। तो यहाँ पर हम जो भी एक्स डॉट है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। जैसे हम पुट करेंगे तो एच में एक इक्वेशन निकल आएगी, वो यहाँ पर ऑप्शन में होगी, वो आप देख लेना कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। जो सही ऑप्शन होगा वही हमारी क्या होगा, हैमिल्टोनियन होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 2014 में आया है, जिसमें आपको एल गिवन है, जहाँ पर हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, क्यू डॉट है, क्यू की फॉर्म में ही है, और हमको क्या निकालना है, हैमिल्टोनियन निकालना है। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको पता है एच क्या होगा, सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, पी क्यू डॉट माइनस एल। स्टेप फर्स्ट में आप क्या करना है, पी निकालना है, जो कि क्या होगा डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट, क्या होगा एम क्यू डॉट माइनस का लेमडा क्यू डॉट। ओके, यहाँ से हम क्या करेंगे, क्यू डॉट को रिप्लेस कर देंगे, जो कि हमारा क्या होगा सेकंड स्टेप। तो इससे क्या होगा, हम क्यू डॉट निकालते हैं, जो क्यू डॉट होगा वो क्या होगा, क्यू डॉट हमारा होगा पी अपॉन एम माइनस लेमडा क्यू। जैसे हमारा क्यू डॉट निकला, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, क्यू डॉट को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो इन द थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे, एच इक्वल्स टू क्या होगा, पी क्यू डॉट माइनस का एल। तो यहाँ पर पी क्यू डॉट को रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पर भी जो क्यू डॉट आएगा उसको रिप्लेस कर देंगे। तो जो इक्वेशन आएगी वो हमारे एच की फॉर्म में होगी, और एच होगा वो सिर्फ पी और क्यू के टर्म में होगा, और वहाँ पर सिर्फ क्यू डॉट तो रिप्लेस हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही रिप्लेस हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्यू डॉट गिवन है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, एच के टर्म में कभी भी क्यू डॉट आ ही नहीं सकता, पी और क्यू के टर्म में आ सकता है। तो इन तीन में से आपको देखना है कि कौन सा हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। 2015 में एक क्वेश्चन आया है, जिसमें आपको एल गिवन है और एच निकालना है। प्रोसेस सेम है, बट आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो क्यू डॉट है वो एक नहीं है, दो हैं, एक्स डॉट भी है और वाई डॉट भी है। तो करना क्या है, एच क्या होता है, पी क्यू डॉट माइनस एल। तो आपको क्या करना है, इस क्यू डॉट में आपको एक्स डॉट को भी रिप्लेस करना है और वाई डॉट को भी हटाना है। तो जो एच निकल के आएगा वो पी और क्यू की टर्म्स में आएगा। क्या करना है आपको, तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करने का होगा, पी एक्स निकालना होगा, जो कि होगा डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट। जो सॉल्व करेंगे तो हमें ये आएगा पी एक्स, और पी वाई निकालेंगे तो क्या होगा, डेल एल अपॉन डेल वाई डॉट, जो कि ये आएगा। इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, एक्स डॉट और वाई डॉट को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, एक्स डॉट निकालेंगे, जो कि क्या होगा पी वाई अपॉन एम होगा, और इस वाली इक्वेशन में जैसे एक्स डॉट को पुट करेंगे तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, वाई डॉट निकालेंगे, और ये वाई डॉट क्या होगा, ये वाई डॉट होगा पी एक्स माइनस पी वाई अपॉन एम। ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई डॉट हो जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, एक्स डॉट और वाई डॉट है इसको रिप्लेस कर देंगे। तो एच का हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एच होना चाहिए हमेशा पी एक्स एक्स पी वाई वाई की टर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्स डॉट और वाई डॉट को क्या करेंगे, हटा देंगे। जो इक्वेशन सेकंड स्टेप से आई थी वो यहाँ पर पुट कर देंगे, और हमारा एच का सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। थैंक यू सो मच। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेक्चर को लाइक कीजिए, और किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में वीडियो बनानी है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।